डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ट्वेल्थ का जो बोर्ड परीक्षा है काफ़ी नज़दीक होते जा रहा है। दिनों दिन फरवरी में आपका एग्ज़ामिनेशन होता है और इस कड़ी में हम लोगों ने ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म पे इतिहास का जो मन के आपका जो इतिहास प्राचीन भारत इतिहास है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है ईंट मन के बम अस्थियाँ, जो विशेष रूप से हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना जाता है। किस सभ्यता के बारे में? हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना जाता है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन के लिए भी। इसको अच्छे से पढ़िए ताकि आपके आगे के भी जीवन में जब आप किसी कंपटीशन का तैयारी करेंगे आपको बहुत अच्छे से ये हेल्पफुल हो। इन सब कुछ विशेष टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। इतिहास तो थ्योरेटिकल टॉपिक ही होता है। उनसे जुड़ा हुआ जितने भी जो तथ्य है उन सबको लिखा गया है, उसको बारी बारी से लाइन बाय लाइन देख देख कर समझेंगे। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा और नोट्स बना के इसको बेहतर तरीके से तैयारी करना है। देखिए, हम लोग जो पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में, सभ्यता या संस्कृति, संस्कृति का अर्थ क्या होता है? देखिए, संस्कृति का अर्थ है जो हम लोग संस्कृति बोलते हैं उसका अर्थ होता है का जो पूरा वस्तु है, जो पुराने जो वस्तुओं हैं एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। कैसे शैली के होते हैं? विशिष्ट शैली का। आज से बहुत साल पहले जो बीता हुआ जो चीज़ होगा समय के हिसाब से क्या होगा वो अलग टाइप का होगा। अभी जो जनरेशन में चल रहा है वो अलग होगा। आने वाले 1000-2000 साल का जो चीज़ होगा बिल्कुल बदला हुआ चीज़ होगा। तो वो शैली को हम लोग अध्ययन करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक वो इन पहले कैसे लोग जीवन शैली अपनाते थे, अभी कैसा जीवन शैली अपनाते हैं। चाहे वो जीवन शैली सामाजिक हो, आर्थिक जीवन शैली हो, घर का बनावट हो, पर्व त्यौहार हो, कपड़े कैसे पहन रहे हो, खाना कैसा हो, आचार कैसा, व्यवहार कैसा, डिसिप्लिन कैसा, वो सारा चीज़ अचानक से नहीं, मतलब दिन प्रतिदिन एक लंबे समय के बाद चेंज दिखता है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों में हम लोग देखेंगे। एक ऐसा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जो आज से 3000 या 4000 लगभग 3500 वर्ष, ईसा मसीह के जन्म से 3500 वर्ष पहले का बताया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज 2000 वर्ष है और 2003 मान के चलिए 5000 पुरानी जो हम लोग का इतिहास है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें सामाजिक आर्थिक जीवन कैसा है वो सारा चीज़ को एक करके पढ़ेंगे। अच्छे से मन लगा के पढ़िए आप लोग, ध्यान दे करके। सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्या ऐसी सभ्यता है? देखिए, इसका कुछ ये आखिर कोई भी चीज़ जो पुराना हो तो उसको किस तरीके से जानते हैं हम लोग? कार्बन 14 पद्धति से पता किया जाता है। इसका कहा जाता है, कहीं पे कहा जाता है 3500 वर्ष पुराना, कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की मानी जाती है। ये ईसा पूर्व क्या है? ईसा पूर्व को हम लोग कहते हैं BC से डिनोट करते हैं, मतलब बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म को 0 ईयर माना गया और उनके जन्म से जितना साल कहा जाएगा उतना पूर्व। जैसे 1 ईसा पूर्व कहा गया मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1 साल पहले की बात है, और 1 AD कहा गया, ईस्वी कहा गया, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के 1 साल बाद का घटना है। हम लोग जो भी जी रहे हैं 2025 में वो ईसा मसीह के जन्म के बाद है, और ये 2025 साल नहीं हुआ, 2024 साल, और ये जो सितंबर का महीना चल रहा है इतना दिन 2000, क्योंकि दिसंबर आएगा तब जाके 2025 साल होगा। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हम लोग उसको एक स्लाइड में देख भी लेंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो अनुमानतः बताया गया कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, इसकी आकृति पूछा जाता है कैसा आकृति में है ये, तो कैसा आकृति है? त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है मतलब वो पाकिस्तान से लेकर के कहाँ तक? पाकिस्तान है, पंजाब वाला एरिया से लेकर के और गुजरात का एरिया, ये सारे एरिया जो है महाराष्ट्र सौराष्ट्र तक का एरिया से बना हुआ त्रिभुजाकार क्षेत्र में वो बना हुआ था, जो हम लोग को धीरे धीरे आगे हम लोग पढ़ेंगे सारा चीज़। प्राचीन भारत की पहली सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता है। यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा नामक स्थान से खोजी गई थी। किस नाम से खोजी गई थी? हड़प्पा नाम से खोजी गई थी। इसलिए इस संस्कृति का नाम क्या रख दिया गया? हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता रख दिया। देखिए, पहले क्या था? हिंदुस्तान पाकिस्तान 1947 से पहले एक ही साथ थे। तो उस समय पाकिस्तान में भी पंजाब प्रांत है। जिस तरह से हिंदुस्तान में पंजाब प्रांत है वैसे ही पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है। पंजाब जो है हमारे देश में पूर्वी पंजाब है, वहाँ पश्चिमी पंजाब, वहाँ पंजाब 2 पार्ट में बंटवारा हुआ था, उसमें चला गया। पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला है जो रावी नदी के तट पर है, उसके बाएं पर स्थित कैसा सभ्यता है? ये हड़प्पा सभ्यता है। ये लगभग कहा गया है 2350, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा 2600 से 1900 ईसा पूर्व का है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व का है। इसका काल निर्धारण मतलब समय निर्धारण किया गया है कि आज से अगर देखा जाए तो आज से लगभग 5000 वर्ष के बाद हम लोग करते हैं। इसी सभ्यता को कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है।
हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, इंडियस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये सिंधु घाटी के ही आसपास के दायरा में ये पहले जो खुदाई हुआ था। हम लोग बहुत सारे लोग के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग कनिंघम के बारे में पढ़ेंगे, राखलदास बनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, दयाराम साहनी के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे लोग पुरातत्ववेद है जो लोग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से होते हैं, जो खनन करके पता करते हैं कौन सा अवशेष कितना पुराना है, उन सब के बारे में लिस्ट आपको मिलेगा, आगे चल के उसको देखेंगे। कहा गया इस सभ्यता का विस्तार प्रारंभ में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया, जो अब धीरे धीरे पता करके 15 से 20 लाख किलोमीटर के आसपास संभावित है, क्योंकि ऐसा है नहीं कि उतना ही क्षेत्र में था, धीरे धीरे करके खुदाई होकर पता चलते गया और धीरे धीरे ये दायरा क्या हुआ, धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला गया। ठीक है, अब ये कहा कि सिंधु सभ्यता के सुझाया गया नाम जो है सिंधु सरस्वती संस्कृति एवं सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। देखिए इसका जो सुझाया हुआ नाम है कैसा, सिंधु नदी के, और ये सरस्वती जो सिंधु सरस्वती संस्कृति है उसके हिसाब से नाम इसका रखा गया, सिंधु सभ्यता नाम रखा गया। ठीक है, सिंधु सभ्यता में महादेवन और विश्वनाथ द्वार के किए गए शोध के आधार पर 2467 अभिलेख मिले हैं, उसके सबूत मिले हैं। कितने मिले हैं अभिलेख? 2467 अभिलेख के सबूत मिले हैं, जिसकी संख्या अब धीरे धीरे बढ़ता चला गया, क्षेत्र बढ़ा, एरिया का खुदाई बढ़ा, तो वहाँ 3000 के आसपास ये अब हो चुका है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति का जो ये है, ये जो आपको शॉर्ट में दिया गया कहाँ है, 2600 से लेकर के 1900 ईस्वी पूर्व तक है। आप ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन में आपको मिले 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता को कितने भाग में हम लोग पढ़ेंगे वो देखिए। पहले देखेंगे शुरुआत में हड़प्पा सभ्यता कैसा था, फिर जो शुरुआत के बाद जो विकसित हड़प्पा सभ्यता वो कैसा है, फिर प्रवृत्ति उसके बाद कैसा है, और फिर देखेंगे ईसा मसीह के जन्म से पहले जो हड़प्पा सभ्यता था वो कैसा था। 4 पार्ट में देखेंगे। पहले देखेंगे एकदम शुरू जो हड़प्पा सभ्यता हुआ होगा वो कैसा था, उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ वो कैसा था, जो नगर ये सभ्यता ये सब बहुत सारी चीज़ डेवलपमेंट हुआ वो कैसा था, फिर नगर से और ज़्यादा जो समय बीता तब कैसा था, और ईसा मसीह के जन्म से तो कुछ पहले जो था वो सभ्यता कैसा था, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के बाद लगभग चीज़ें बदल चुकी। ठीक है, तो आइए हम लोग चीज़ को देखते हैं बारी बारी से। इसके जो अवशेष है हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष है कहाँ पर मिला है, किस किस देश में, तो एशिया में, भारत में मिला, पाकिस्तान में मिला और अफगानिस्तान में मिला, इस सब एरिया मिला है। भारत में कौन कौन से मुख्य राज्य है जहाँ पे मिला है, तो गुजरात में मिला है, राजस्थान में मिला, हरियाणा में मिला है और पंजाब में मिला है। और ये सारे जगह पर जो हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इन सब जगह पर अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है। अलग अलग, कहीं पे चूड़ी मिला, कहीं पे मृद भांड मिला, कहीं पे सरसों मिला है, राई मिला है, कहीं पे चावल मिला, कहीं पे गेहूं मिला, कहीं पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कहीं पे ईंट पे बिल्ली को भगाते हुए कुत्ते के पैर का निशान मिले हैं, कहीं पे ईंट मतलब जो भी स्नानागार कहीं पे बढ़िया मिला है, कहीं अन्नागार मिला, अन्न का बहुत बड़ा भंडार रखने का, वो सब चीज़ मिला है, जिसको आइए हम लोग बारी बारी से एक साइड करके देखते हैं। देखिए ये सभ्यता आखिर फैला हुआ कहाँ तक है, ये सभ्यता फैला हुआ कहाँ तक है। देखिए ये सभ्यता जो फैला उसका भौगोलिक विस्तार जो कहा गया कि 12,99,600 किलोमीटर का जो ये है, आखिर ये कैसा है, तो क्या गया कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, कहाँ से कहाँ तक, ये कहा गया उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना फैला हुआ है, 1100 किलोमीटर में है, और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक कितना फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, इन सब को मिला करके लगभग कितना स्थल है, 2800 स्थल मिले हैं, हड़प्पा के स्थल मिले हैं। भारत के मानचित्र के हिसाब से देखा जाए, जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता, भारत की नहीं हड़प्पा कालीन से देखा जाए, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता कहते हैं, उत्तर में कहाँ, जम्मू तक, कहाँ, जम्मू, पहले जम्मू एंड कश्मीर आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अब जो एरिया ये मान रहा है वो कहाँ पे चला गया, जम्मू में चला गया, जो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, उत्तर में ये। दक्षिण में कहा दैमाबाद, दैमाबाद कहते हैं किसको, महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र में दैमाबाद पाया जाता है। और ये कहाँ पर, नर्मदा नदी का, ये मुहाने के पास है। मुहाना वो होता है नदी का जहाँ से नदी निकलती है, उद्गम स्थल है, तो जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है उसी के आसपास दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, और वहाँ से दक्षिण तक फैला हुआ है कौन, सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। ठीक है, पश्चिम में आइए, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर कहाँ पे है, बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है, जो ये पश्चिमी सीमा लगता है इसका। और पूर्वी सीमा कहाँ लगता है, पूर्वी सीमा ईस्ट में कहाँ तक जाता है, ये आलमगीरपुर में लगता है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, मेरठ जिले के पास है। ये इसका क्या है, इसका दायरा है, इसका क्या है, भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक विस्तार है। अब ये कैसा सभ्यता था, कांस्य युगीन सभ्यता था, कैसा था, कांस्य युगीन सभ्यता था।
मतलब ब्रॉन्ज एज कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज कांस जो मिश्र धातु होता है ना, उस एज का ये सभ्यता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने, किसने? चार्ल्स मैसन ने। देखिए ये सभ्यता के बारे में पता कैसे चला था। रेलवे लाइन बिछाया जाना था, और रेलवे लाइन बिछाए जाने के क्रम में लगभग 100 मील तक ज़मीन को समतल करना था, उसमें जहाँ गड्ढा था वहाँ भराई का काम करना था। तो ये सब चीज़ चल रहा था, डेवलपमेंट का काम चल रहा था रेलवे लाइन में। और उस समय हमारा भारत देश गुलाम था, तो बहुत सारे इंजीनियर आए थे, एक्सपर्टर आए थे, सब चीज़ आए। और ये सब जब होता है ना कोई चीज़ का, तो मिट्टी का जरूरी पड़ रहा है, कहीं बराबर करना है जगह को, तो खुदाई, तो उससे वो साक्ष्य मिलना शुरू हुआ। और धीरे धीरे इसके बारे में पता चला, और अलग अलग जो लोग हैं वो आए, इसके एक्सपर्टर लोग आए, मेट्रोलॉजिकल विभाग के लोग, और देखे और उसके बारे में पता कर करके बहुत सारा चीज़ के बारे में बताए, हमारे अतीत के बारे में पता किए। और तब से ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरिटी में आ गया, जिसके लिए हमारा सिलेबस बना है। हम अपने अतीत के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग कि जो सबसे पहले नाम क्या है? चार्ल्स मैसन 1826 ईस्वी में सैंधव सभ्यता का पता किया था चार्ल्स मैसन। लेकिन उनका नाम उतना ज़्यादा पॉपुलरिटी में नहीं हुआ था। इन्होंने अपने पुस्तक में इस बात की चर्चा की थी। कब चर्चा की थी? चर्चा 1842 में किया था उन्होंने। कब किया था? 1842 में चार्ल्स मैसन सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है इस बात का, ये 1826 में इन्होंने जिक्र किया था। और लगभग 26 साल बाद, 16 साल के बाद इन्होंने अपने बुक में इस बात का प्रकाशन किया था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बात 1921 में। कब? 1921 में जालियांवाला हत्याकांड के बाद की बात है, 2 साल बाद की बात है। उसमें जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इंडियन एक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कहा जाता है, उसके उस समय के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल नाम के व्यक्ति थे, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के क्या थे? अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे वो। और उन्हीं के नेतृत्व में क्या किया गया? पुरातत्वविद, उन्हीं के नेतृत्व में पुरातत्वविद एक थे, हमारे भारत के थे, जिनका नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था? दयाराम साहनी ने उत्खनन कर उस चीज़ को उत्खनन किए। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता को उत्खनन किया गया, और इसके प्रमुख नगर कौन सा? हड़प्पा नगर का क्या किया था? इन्होंने पता लगाया था। हड़प्पा नगर का पता लगाने वाला भारतीय पुरातत्वविद कौन थे? तो दयाराम साहनी थे। और उस दयाराम साहनी के समय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे, याद रखना है। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज, सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था? है ना। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया। और इसका नाम जो सबसे पहले कौन सा स्थल मिला? हड़प्पा मिला। कौन सा मिला? हड़प्पा मिला। इसी के चलते हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया गया। कौन सा नाम रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये हम लोग जान ही रहे हैं कि एडी या ईसा पूर्व लिखा होता है ईसा मसीह के जन्म से वर्ष से पहले, और बीपी जो बिफोर प्रेसिडेंट आज से पहले का लिखा होता है, ठीक है। चलिए, ईसा मसीह के जन्म के बाद हो गया एडी, एनो डोमिनी, और बिफोर प्रेसिडेंट या बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ऐसे लिखा जाता है। समझिए, ये जो खोज हुआ 19वीं शताब्दी में हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध करने का मतलब कि 19वीं शताब्दी कहाँ से शुरू होगा? 1801 से लेकर 1900 तक, इस जर्नी को कहेंगे 19वीं शताब्दी, ठीक है। उत्तरार्ध मतलब आधा के बाद। तो 1875 ईस्वी में कहा जा रहा है कि 1875 ईस्वी में एक विख्यात, ये बहुत ही पॉपुलर एक्सपर्ट क्या थे? पुरातत्ववेत्ता थे, जिसका नाम था एलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम था इनका? एलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि एक इंजीनियर थे। क्या थे ये? इंजीनियर थे। इनको प्रथम निर्देशक का मतलब कि डायरेक्टर जनरल, प्रथम निर्देशक जो है ना, इनको डायरेक्टर जनरल के निदेशक कहा जाता है। इनको प्रथम निदेशक बनाया गया किसके लिए? पुरातत्व विभाग के खोज के लिए, जो हड़प्पा सभ्यता में जो पता मिला था उसके लिए। और उन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो किसको कहा गया? जनक। किसको कहा गया? वो कहा गया किसको? वो कहा गया एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया, ठीक है। उन्हें हड़प्पा से जो हड़प्पा में उन्होंने खुदाई करके बहुत सारी चीज़ के बारे में अध्ययन किया, उसमें लिपिबद्ध किया हुआ एक मुहर मिला। एक ऐसा मुहर मिलता है जिस पे कुछ उकेरा हुआ है, उसमें क्या उकेरा हुआ, और जो मुहर बना हुआ कांस का बना हुआ है। क्या था? मुहर पे जो छाप था वो सांड की मूर्ति था। किसका मूर्ति था? सांड की मूर्ति था। और उस पर और भी कुछ जो अक्षर थे वो खुदे थे, जिसे अब तक क्या किया गया है? पढ़ा नहीं जा सका है। कुछ अक्षर उकेरे हुए थे जिस पर क्या हुआ? पढ़ा नहीं जा रहा था। बाद में यही पता चला कि ये जो अक्षर था वो बायां से दायां के क्रम में लिखा गया था। जिस तरीके से उर्दू लिखा जाता है वैसे ही उसका क्रम था, लिखा हुआ था। आइए हम लोग देखते हैं
हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में और डिटेल पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ। 1856 में जब कराची और लाहौर के बीच पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था तो उत्खनन कार्य के दौरान अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। रेलवे लाइन का जब काम चल रहा था, कहाँ से, लाहौर से कराची के क्रम में। ये कब का है, 1856 का बात है, क्योंकि भारत में इंग्लैंड जो अंग्रेजी हुकूमत है उसके द्वारा रेलवे लाइन बिछा जाना था, है ना, तभी ये मिला। और ये मिलने के बाद क्या हुआ, आधुनिक समय में अभी जो ये समय है वो कहाँ है, पाकिस्तान में है। उस कर्मचारियों ने इसे खंडर समझ लिया था। क्या समझ लिया था, खंडर समझ लिया था, और यहाँ की हजारों ईंट उखाड़ कर यहाँ से ले गए और ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया गया। लेकिन वह यह नहीं जान सके कि यह कोई सभ्यता थी। ईंट मिलता गया, ले गए रेलवे लाइन के पटरी बनाने के लिए, रेलवे लाइन में ये करने के लिए उस पर बिछाते चले गए। उस समय जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन दोनों ने एक महत्वपूर्ण सभ्यता होने का संकेत लिया। ये दोनों को संकेत मिलता है, फिर भी कोई उत्खनन नहीं किया, फिर भी क्या उसमें से क्या है नहीं है ऐसा कुछ पता करने का लोग कोशिश नहीं किया। लोग लगे हुए थे काम में। भारत में अंग्रेज आए हुए थे, उस समय भारत पाकिस्तान तो एक ही जगह था, एक ही देश थे, और ये इसमें लगे हुए थे कि चलिए भाई रेलवे लाइन बिछाना। अंग्रेजों का जो वहाँ पर हुकूमत था, वहाँ का ऑर्डर था, उसी काम में सारे लोग लगे हुए थे। 1920 में माधो स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी के द्वारा पहली बार हड़प्पा का क्या किया गया, उत्खनन किया गया। जब देखते देखते बहुत सारा चीज़ जब धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ, क्योंकि घटना 1856 का है, तब इन लोगों को पता चला। तो इन्होंने क्या किया, ये विख्यात पुरातत्ववेद थे, इन जो दयाराम साहनी का इसमें बहुत बड़ा रोल कहा जाता है, इन लोगों ने क्या किया, इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया। ईंट कहाँ से आया, कब का है, इसके अंदर और भी चीज़ें मिल रहे थे, उन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करना इन लोगों ने शुरू किया। फिर बात आता है 1922 में, नाम है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान का उत्खनन किया, जो अभी कहाँ है, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो एक मूवी भी आया था, आप देखे होंगे, पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में है, जो लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर बसा हुआ है। राखलदास बनर्जी इस टीले के ऊपर स्थित कुषाण युगीन बौद्ध स्तूप का उत्खनन कर रहे थे। कहाँ, कुषाण युगीन, कुषाण युगीन समझ रहे हैं, कुछ जो कनिष्क के जो वंश है, कनिष्क इन्हीं के जो कुषाण युग है, इसी वंशज के थे, और उन्होंने बौद्ध का स्तूप बनाया था। ये जगह कहाँ पर है, कश्मीर में, कुंडल ग्राम कश्मीर का एरिया, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या कहलाता है, मृतकों का टीला कहलाता है, मृतकों का टीला कहलाता है, या मुर्दों का टीला कह दीजिए, प्रेतों का टीला कह दीजिए, सिंध का बाग कह दीजिए, या सिंध का जो नक्सल स्थान कह दीजिए, क्या कह दीजिए, सिंध का नक्सल स्थान कह दीजिए। इन 5 नाम से जाना जाता है, वह ज़्यादा पॉपुलर नाम है मृतकों का टीला से। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है, मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला, प्रेतों का टीला, सिंध का बाग, या सिंध का नक्सल स्थान, सिंध का नकल स्थान, सिंध का नकल स्थान, ठीक है, नकल स्थान हो गया। इन दोनों उत्खनन के बाद, इन दोनों उत्खनन, कौन दोनों उत्खनन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के बाद 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। जब ये मिला तो उस समय के जो अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने क्या किया, इसके पहले भी हम लोग देखे स्लाइड में, सर जॉन मार्शल कहें कि एक नई सभ्यता जो है वो मिला है, जो कि भारत में है। और सर जॉन मार्शल ने लंदन वीकली नामक पत्रिका में इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया। लंदन के वीकली पत्रिका में क्या हुआ, इसका नाम क्या हुआ, नाम रखा गया और छपा, नाम क्या छपा, सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया, ठीक है। बात आया, आखिर इन्होंने सिंधु सभ्यता ही नाम क्यों दिया, इन्होंने, आप देखिए, सिंधु सभ्यता, इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभ्यता सिंधु नदी घाटी के आसपास फैली हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस, सिंधु से ही हिंदू नाम पड़ा, हिंदू से फिर हिंदुस्तान नाम पड़ा, ऐसे एक क्रम भी आता है अपने देश हिंदुस्तान का नाम के क्रम में। तो वही सिंधु नदी के किनारे इसका इलाका कैसा था, उपजाऊ था, है ना, हड़प्पावासी था, और यहाँ पर खेती, हड़प्पावासी यहाँ क्या करते थे, खेती किया करते थे। आप समझिए कहाँ पर लोग बसते हैं, जहाँ खेती बाड़ी करने का साधन हो, वहाँ जहाँ संसाधन हो, जहाँ जीवन यापन सही तरीके से चल सके, लोग वहीं पे जाके बसना पसंद करते हैं, वहीं पे बसते हैं, क्योंकि उनका जीवन लाइफ स्टाइल जो है ईजी होता है। तो सिंधु नदी के किनारे ज़मीनें उपजाऊ थी, पानी का भी ये था, एरिया था, और वहाँ का जो जितने जो आसपास के जो क्षेत्र थे वो काफ़ी जो लोगों को रहने के लिए अनुकूल थे। इसी के चलते क्या था, ये इस सभ्यता के आसपास लोग बसे थे।
ठीक है, आगे आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, लिपि क्या थी? तो सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास 1925 में वेंडेल ने तथा नवीनतम प्रयास में नया में नटवर झा, धनपत सिंह धान्या, राजा राम ने की थी, लेकिन अभी तक सिंधु लिपि को प्रमाणित रूप से नहीं पढ़ा जा सका है। अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि है, जो लिपि मिला था, जो बाईं से लोग कह रहे हैं कि दाएं तरफ लिखा गया है, अक्षर को लोग पहचाने हैं और ज़्यादातर उसमें चित्र है, मछली का भी चित्र उसमें आया है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया अभी तक, ठीक है। लिपि से सबसे ज़्यादा अक्षर मोहनजोदड़ो से है, सबसे ज़्यादा अक्षर कहाँ से है? मोहनजोदड़ो से है। दूसरे नंबर पर कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा से मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव में ध्यान देखना है कि लिपि में सबसे अधिक जो अक्षर है वो किससे जुड़ा हुआ है? मोहनजोदड़ो से। दूसरे नंबर पर कहाँ जुड़ा हुआ है? हड़प्पा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिपि के सबसे बड़े अक्षर कहाँ से है? धौलावीरा से है, जिन्हें नोटिस बोर्ड का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। मतलब पूछा जाए कि नोटिस बोर्ड के जो वहाँ पर जो लिपि था, उसके नोटिस बोर्ड होता है ना सूचना के लिए, उसका जो प्रतीक अक्षर है वो कहाँ से था? वो धौलावीरा से था, पता धौलावीरा से जुड़ा हुआ अक्षर को दिया गया था। सिंधु लिपि कैसा था? सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक था, अर्थात चित्रों के माध्यम से भावों को विभक्त करना। सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जा सकती थी, इसलिए इसको बुस्ट्रोफेदेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुस्ट्रोफेदेन कहा जाता है। दोनों ओर से लिखी जाती है, बाएं से दाएं तरफ, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, ऐसे करके लिखा जाता था, ठीक है। सिंधु लिपि के विभिन्न पक्षों को जानने के लिए दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है क्या है? सेलखरी प्रशस्तर एवं पक्की मीट से निर्मित विभिन्न आकार और प्रकार की मोहरों, जिनमें आयताकार और वर्गाकार प्रमुख है। दो तरह के मोहर मिले, जिसका एक आकार था, कैसा था? वर्गाकार था, और दूसरा कैसा मोहर मिला है? आयताकार मोहर मिला है। ये दो तरह के मोहर है। आयताकार पर केवल लेख मिला है, लेख लिखा हुआ, कुछ मैसेज टाइप लिखा हुआ मिला, जबकि वर्गाकार पर लेख और चित्र दोनों मिले हैं। आयताकार पर केवल मैसेज लिखा हुआ है, लेकिन वर्गाकार पर मैसेज भी है और दूसरा चीज़ क्या है? चित्र भी बने हुए हैं, ठीक है। मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है। मेसोपोटामिया और मिस्र की भी सभ्यता है, जो पुरानी सभ्यता है, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता। तो कहा जाता है कि जो वहाँ सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार जो सभ्यता मोहरे है वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया और मोहनजोदड़ो के बीच में कुछ तो रिलेशन है, क्योंकि वहाँ का मोहर यहाँ कैसे आ जाएगा, वहाँ का मोहर यहाँ कैसे आएगा? ऐसा व्यापार वगैरह ऐसा कुछ रहा होगा। तथा फारस की बनी हुई संगमरमर की मोहरें लोथल से मिली है। लोथल भी हम लोग पढ़ेंगे। लोथल भी काफ़ी फेमस जगह है हमारे भारत में, गुजरात में पड़ता है ये। वो फारस की जो बनी हुई मोहर है संगमरमर की जो मोहर है वो कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। अच्छे से इस टॉपिक को एक बार रिवाइज करिएगा, आपको आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन कौन है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनन हुआ, अंतर्गत उत्खनन में प्रमुख 4 प्रकार के अस्थि पंजर मिले। अस्थि पंजर कितने भी 4 प्रकार के मिले हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड मिले हैं, भूमध्य सागरीय मिले हैं, और दूसरा अस्थि पंजर अल्पाइन मिले हैं और मंगोलियन मिले हैं। ये 4 तरह के मिले हैं। इसका मतलब ये सभ्यता काफ़ी डेवलप्ड था, काफ़ी दूर दूर से यहाँ लोगों का आना जाना रहता होगा, या कहीं कि संसार में जो सभ्यता होगा बहुत ही टॉप क्लास का सभ्यता रहा होगा, जिसके बारे में आप देखेंगे भी हम लोग, और हम लोग को पता भी चलेगा इसके बारे में, ठीक है। दूसरा चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे, हड़प्पाई लिपि में कितने 64 मूल चिन्ह मिले हैं। कितने चिन्ह मिले हैं? 64 मूल चिन्ह। ओरिजिनल चिन्ह कितने मिले हैं? 64 मूल चिन्ह मिले हैं, जो सेलखरी की आयताकार मुहरों से बनी हुई हम लोग देखे भी। और ये मुहर किसका है? तांबा की बनी हुई है। जो मुहर आयताकार मिला था उस पर केवल मैसेज लिखा हुआ था। वैसा मुहर जिस पर क्या बना हुआ था, जो वर्गाकार था उस पर मुहर भी था, और दूसरा चीज़ क्या था? चित्र भी बने हुए थे, ठीक है। इसका सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला था। सबसे पुराना नमूना कब मिला था? 1853 में मिला था। 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई। धीरे धीरे सारे के सारे लिपि को क्या किया गया? खोज लिया गया। जो 64 मूल चिन्ह है उस लिपि में सबसे पुराना नमूना मिला कब? 1853 में मिला, जब रेलवे का जो चल रहा था पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछने के लिए, उस समय मिला। और बाद में 1923 तक जब राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, ये सब जो टीम आए, तब तक बहुत सारा चीज़ों को ढूंढ चुके थे, खोज चुके थे, ठीक है। परंतु अभी तक इसे क्या नहीं किया गया है? पढ़ा नहीं गया है। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। लोग पढ़ने का प्रयास में लगे हुए, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। लिपि कैसा है? पिक्टोग्राफ है, मतलब चित्रात्मक है, और ये बाईं से दाईं ओर लिखने वाला है। और चित्र कैसा है? इसका यू आकार का। कैसा आकार का है? यू शेप का है। और साथ ही साथ इस पर मिला है मछलियाँ का भी चित्र मिला है।
ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग, मन लगा के पढ़िए एकदम बढ़िया से। ये हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये एरिया है, ये सब धौलावीरा का क्षेत्र है भारत के अंदर का। ये जो है इंडस जो वैली है, इंडस वैली का सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो एरिया हो गया, और ये जो पाकिस्तान का एरिया हो गया, इस तरह पाकिस्तान का एरिया पड़ता है। ये बताया गया किस तरीके से ये बसा हुआ जो एरिया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ढंग से देखेंगे इसको। कहा गया इसके आधार पर संभावना स्वीकार की गई कि इसके निर्माण में मिश्रित प्रजातियों के लोग का स्थान था। वैसे इनका माने मिश्रित कहिए, मिश्रित नहीं कहिए। इसका संस्थापक द्रविड़ों को माना गया है, बाद में दक्षिण भारत में पलायन कर गए। कहा जाता है कि ये अगर सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें रहने वाले जो लोग थे वो कौन थे, कहाँ से आए थे, तो ये कहा गया कि जो है द्रविड़ लोग थे। कैसे लोग थे? द्रविड़ लोग थे, और बाद में लोग साउथ में चले गए, दक्षिण भारत में लोग चले गए, दक्षिण भारत की तरफ जाके ये लोग क्या गए, बस गए। और ये जो था इस पर जो प्रजाति के लोग थे वो कैसे थे? मिश्रित थे। कैसे थे? मिश्रित प्रजाति के लोग थे, एक ही जैसे लोग नहीं थे, मिश्रित प्रजाति के लोग थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता थी क्या थी, देखिए सबसे मेन विशेषता पूछा जाता है आपसे एग्जामिनेशन में, विशेषता क्या था? तो सबसे पहला जो